जय माता दी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता रानी जी की अद्भुत कहानियाँ जो हमें धर्म, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं और उनकी अनमोल शिक्षाओं से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पहली कहानी, भक्त श्रीधर और माता रानी का भंडारा। यह कहानी वैष्णो देवी के अनन्य भक्त श्रीधर की है। श्रीधर कटरा गांव में एक साधारण और गरीब ब्राह्मण थे। उनकी आय बहुत सीमित थी, लेकिन उनका मन भक्ति में लीन रहता था। एक दिन श्रीधर ने मन ही मन माता रानी को याद करते हुए भंडारा करने की ठानी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन उनके पास न धन था न सामग्री। श्रीधर ने फिर भी माता रानी पर विश्वास रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। जब भंडारे का दिन आया तो श्रीधर बहुत चिंतित थे कि वह इतने लोगों को कैसे भोजन कराएंगे। लेकिन उसी रात माता रानी उनके सपने में आई और कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगी। अगले दिन सुबह अचानक श्रीधर के घर के पास ढेर सारी भोजन सामग्री पहुंच गई। भंडारे में खुद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ब्राह्मणों के वेश में पधारे। सभी ने स्वादिष्ट भोजन किया और श्रीधर को आशीर्वाद दिया। सच्ची भक्ति और विश्वास से माता रानी अपने भक्तों की हर मुश्किल को दूर करती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। दूसरी कहानी, महिषासुर मर्दिनी की कथा। यह कथा माँ दुर्गा की महिमा को दर्शाती है। यह घटना तब की है जब दानवों का राजा महिषासुर अपने अहंकार में चूर होकर स्वर्ग पर कब्जा करना चाहता था। महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान से वह अजय हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने प्रकट होकर कहा, मैं अधर्म और अन्याय का अंत करूँगी। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। 10वें दिन माता ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से मार डाला। तभी से यह दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यह कहानी दिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की शक्ति हमेशा विजय पाती है। तीसरी कहानी, माता रानी और ग्वाले की भक्ति। यह कहानी एक ग्वाले की है जो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक गांव में एक ग्वाला था जो रोज अपने गायों को चराने जंगल ले जाता था। एक दिन जंगल में उसे माता रानी की एक छोटी मूर्ति मिली। उसने श्रद्धा से उस मूर्ति को अपने घर लाकर पूजा करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मन ही मन माता रानी से कहा, हे माता, मैं आपके रोज दूध चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन जब वह दूध लेकर पूजा करने जा रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने ग्वाले से उसका दूध और गाय छीनने की कोशिश की। ग्वाले ने रोते हुए माता रानी को पुकारा। तभी माता रानी ने सिंह के रूप में प्रकट होकर चोरों को मार भगाया। चोर डरकर भाग गए और ग्वाले ने दूध माता रानी को चढ़ाया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चे भक्त की पुकार माता रानी कभी अनसुनी नहीं करती। चौथी कहानी, माँ दुर्गा और शुंभ निशुंभ का वध। यह कहानी देवी दुर्गा के शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से युद्ध की है। ये दोनों असुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। शुंभ निशुंभ ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। परेशान देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा ने उन्हें वचन दिया कि वह इन दैत्यों का अंत करेंगी। माता रानी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर शुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा और शुंभ निशुंभ के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल चलाकर शुंभ का वध किया और निशुंभ को अपने खड्ग से मार गिराया। ये माँ दुर्गा सिखाती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और शक्ति का होना आवश्यक है। पांचवी कहानी, माँ वैष्णो देवी और बाबा गोरखनाथ। यह कहानी वैष्णो देवी के चमत्कार और उनकी कृपा को दिखाती है। एक बार बाबा गोरखनाथ ने माँ वैष्णो देवी की भक्ति को परखने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। उन शिष्यों में भैरवनाथ भी थे।
भैरवनाथ ने माँ को परेशान करने के इरादे से उनका पीछा किया। माँ ने उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माना। माँ वैष्णो देवी ने गुफा में जाकर ध्यान लगाया। भैरवनाथ गुफा में पहुंचा तो माता ने अपना दिव्य रूप दिखाकर उसे चेतावनी दी। भैरवनाथ ने माता से युद्ध करने की ठानी। युद्ध के दौरान माता ने उसका सिर काट दिया। मरने से पहले भैरवनाथ ने क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ के मंदिर में भी जाएंगे। ये कहानी दिखाती है कि सच्चे भक्तों को माता रानी हमेशा आशीर्वाद देती है, चाहे उनकी गलतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। छठी कहानी, माँ दुर्गा और रक्त बीज का वध। ये कहानी देवी दुर्गा की शक्ति और उनकी अद्भुत योजना की है, जिसमें उन्होंने महादानव रक्त बीज का वध किया। एक समय असुर रक्त बीज ने देवताओं और मानवों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी खासियत यह थी कि जब भी उसका खून धरती पर गिरता तो उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ ने युद्ध का ऐलान किया और अपनी शक्ति काली माता का आह्वान किया। काली माता ने अपनी जीभ फैलाकर धरती पर गिरने वाले रक्त को रोक दिया। माँ दुर्गा और काली माता के संयुक्त प्रयास से रक्त बीज का वध हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है, जब बुराई बढ़ती है तो माँ दुर्गा अपनी शक्ति से उसे समाप्त करती है। यह कहानी दिखाती है कि कोई भी असुर शक्तिशाली क्यों ना हो, माँ दुर्गा के आगे टिक नहीं सकता। सातवीं कहानी, माँ चामुंडा और चंडमुंड का अंत। ये कथा माँ दुर्गा के चामुंडा रूप की है, जिसमें उन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का अंत किया। महिषासुर के साथी चंड और मुंड बड़े ही शक्तिशाली थे। उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद धरती पर भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं ने माँ दुर्गा से मदद मांगी। माँ ने अपनी तीसरी आंख खोलकर चामुंडा देवी को प्रकट किया। चामुंडा देवी ने भयंकर रूप धारण किया और चंड और मुंड को समाप्त कर दिया। माँ दुर्गा ने घोषणा की, जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी हर विपत्ति को हर लूँगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता रानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। आठवीं कहानी, माँ शेरावाली और व्यापारी की कथा। यह कहानी एक व्यापारी की है, जिसने अपनी भक्ति और विश्वास से माता रानी की कृपा प्राप्त की। एक व्यापारी रोज माता रानी के मंदिर में जाकर पूजा करता था। एक दिन वह व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। रास्ते में जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। व्यापारी ने माता रानी से प्रार्थना की, हे माँ शेरावाली, मुझे बचा लो। तभी माता रानी ने प्रकट होकर उसे मार्ग दिखाया और जहाज को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। व्यापारी ने घर लौटकर भव्य भंडारे का आयोजन किया और माता का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है, माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, चाहे वह किसी भी संकट में क्यों ना हो। नौवीं कथा, माँ वैष्णो देवी का गुफा में छिपना। यह कहानी माता वैष्णो देवी के गुफा में छिपने और भैरवनाथ के साथ उनके संघर्ष की है। माता वैष्णो देवी ने धरती पर जन्म लेकर अपने भक्तों का कल्याण करना शुरू किया। भैरवनाथ नामक दानव ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भैरवनाथ ने माता का पीछा किया, लेकिन माता ने अपनी योग माया से गुफा में छिपकर तपस्या शुरू कर दी। भैरवनाथ वहां भी पहुंचा तो माता ने उसे चेतावनी दी। जब भैरवनाथ ने युद्ध किया तो माता ने अपना दिव्य रूप दिखाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ ने मरते समय क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। यह कथा भक्ति, करुणा और दया का प्रतीक है। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। 10वीं कथा, माँ अन्नपूर्णा और भूख से पीड़ित ब्राह्मण। यह कहानी माँ अन्नपूर्णा की है, जो दुनिया को भोजन का महत्व समझाने के लिए धरती पर आई। एक बार एक ब्राह्मण ने काशी में तपस्या शुरू की, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख से परेशान होकर उसने माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना की। माँ अन्नपूर्णा ने एक साधारण महिला का रूप धारण कर ब्राह्मण के घर जाकर उसे भोजन कराया। ब्राह्मण ने माता को पहचान लिया और कहा, हे माँ,
आप हर किसी के जीवन में अन्न का महत्व बताती हैं। कृपया इस संसार से भूख को समाप्त कर दें। माँ अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से भोजन के लिए प्रार्थना करेगा उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ अन्नपूर्णा सिखाती हैं कि भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हर किसी को भूखों की मदद करनी चाहिए। 11वीं कहानी माँ दुर्गा और भक्त की परीक्षा। यह कहानी एक गरीब किसान की है जो माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। एक गांव में एक किसान रोज माँ दुर्गा की पूजा करता था। उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन वह हर नवरात्रि में माता को भोग अर्पित करता। एक बार माता ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। नवरात्रि के दौरान एक साधु उसके घर आया और भोजन मांगा। किसान ने सोचा कि यह माँ दुर्गा की परीक्षा हो सकती है और अपने घर का सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से माँ प्रसन्न है। तुम्हारे जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। इसके बाद किसान की फसल बहुत अच्छी हुई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। माता रानी अपने सच्चे भक्तों की हर परीक्षा में उनका साथ देती है और उन्हें सफलता प्रदान करती हैं। 12वीं कहानी माँ काली और कालरात्रि। यह कहानी माँ काली के कालरात्रि रूप की है, जिसमें उन्होंने दुनिया को भय और आतंक से मुक्त किया। एक समय राक्षस रत्कांग धरती पर आतंक मचा रहा था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह लोगों को केवल अपनी दृष्टि से मार सकता था। देवताओं ने काली माँ से प्रार्थना की। माँ ने कालरात्रि का रूप धारण किया। उनका काला शरीर, चमकती आंखें और हाथ में त्रिशूल देखकर रत्कांग डर गया। माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित किया। ये कथा सिखाती है कि माँ काली हर संकट और भय को समाप्त करने वाली शक्ति है। 13वीं कहानी माँ शीतला और गांव का रोग। ये कहानी माँ शीतला की है जो अपने भक्तों को रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। एक गांव में महामारी फैल गई थी। लोग बीमार होकर मरने लगे। गांव के मुखिया ने माँ शीतला से प्रार्थना की और उनके लिए मंदिर बनवाने का वचन दिया। माँ शीतला ने गांव में प्रकट होकर महामारी को दूर किया। मुखिया ने वचन के अनुसार मंदिर बनवाया और तब से माँ शीतला की पूजा शुरू हुई। माँ शीतला अपने भक्तों की हर बीमारी और कष्ट को दूर करती हैं। 14वीं कहानी माँ भवानी और युवा योद्धा। ये कहानी एक युवा योद्धा की है जो माँ भवानी का भक्त था। एक राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने सबसे साहसी योद्धा को युद्ध के लिए भेजा। वह योद्धा माँ भवानी का भक्त था और युद्ध से पहले मंदिर जाकर प्रार्थना करता। युद्ध के दौरान शत्रु ने उस योद्धा पर पीछे से हमला किया। तभी माँ भवानी ने प्रकट होकर अपने खड्ग से शत्रु का वध किया। योद्धा ने धन्यवाद करते हुए कहा, हे माँ, आपकी कृपा से मैं विजयी हुआ। माँ भवानी हर योद्धा और भक्त को उनकी लड़ाई में साहस और विजय प्रदान करती हैं। 15वीं कहानी माँ चंद्रघंटा और राक्षस कोशिन का अंत। ये कहानी माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की है। एक राक्षस केशिन ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचार से देवता परेशान थे। उन्होंने माँ चंद्रघंटा का आह्वान किया। माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटी की ध्वनि से केशिन की सेना को परास्त कर दिया। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि राक्षस डरकर भागने लगे। अंत में माँ ने केशिन का वध किया। माँ चंद्रघंटा बुराई को समाप्त करने और धर्म की स्थापना करने वाली देवी हैं। 16वीं कहानी माँ बगलामुखी और भक्त का वरदान। ये कहानी माँ बगलामुखी की है जो भक्तों को विजय और सफलता प्रदान करती हैं। एक राजा अपनी जीत के लिए माँ बगलामुखी की पूजा कर रहा था। शत्रु उससे अधिक शक्तिशाली थे। राजा ने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की। माँ बगलामुखी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देती हूँ। राजा ने युद्ध में अपनी बुद्धि और साहस से शत्रुओं को हराया। वह अपनी सफलता के लिए माँ बगलामुखी का धन्यवाद करता रहा। माँ बगलामुखी अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में मार्ग दिखाती हैं और उन्हें विजय प्रदान करती हैं। 17वीं कहानी माँ दुर्गा और महिषासुर का वध। यह कहानी माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी रूप की है। महिषासुर, जो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था, ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता।
यह वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से मदद मांगी। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का अंश मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने अपने 10 हाथों से शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करती हैं और बुराई का अंत करती हैं। माँ स्कंद माता और बालक की रक्षा। ये कहानी माँ स्कंद माता की है, जो बच्चों की सुरक्षा करने वाली देवी हैं। एक गांव में एक बालक को गंभीर बीमारी हो गई। बालक के माता पिता ने सभी उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने माँ स्कंद माता की पूजा शुरू की। माता ने स्वप्न में आकर कहा, मेरे मंदिर में जाकर बालक के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने ऐसा ही किया। बालक जल्दी ही स्वस्थ हो गया। माता पिता ने माँ स्कंद माता का धन्यवाद किया। माँ स्कंद माता बच्चों के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की देवी हैं। माँ अन्नपूर्णा और काशी का अकाल। ये कहानी माँ अन्नपूर्णा की है, जो भूख और अकाल को समाप्त करती हैं। काशी में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। सभी ने माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना की। माँ ने प्रकट होकर गरीबों को भोजन प्रदान किया। उन्होंने काशी के लोगों को सिखाया कि किसी को भूखा ना रखें और अन्न का सम्मान करें। माँ अन्नपूर्णा हमें सिखाती हैं कि अन्न सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी और निर्धन व्यापारी की कथा। ये कहानी माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि पाने की है। एक निर्धन व्यापारी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करता था। एक बार उसने पूरी श्रद्धा से दीप जलाकर माँ से प्रार्थना की। माँ लक्ष्मी ने स्वप्न में आकर उसे मार्गदर्शन दिया और कहा, सच्चाई और परिश्रम से काम करो, धन समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उसका व्यापार बढ़ गया। वह धनवान बन गया। माँ लक्ष्मी मेहनत और सच्चाई से जीवन जीने वालों को धन और सफलता प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी और भक्त की मनोकामना। ये कहानी माँ कात्यायनी की है, जो भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। एक युवा लड़की विवाह की चिंता में माँ कात्यायनी की पूजा कर रही थी। उसने नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता का व्रत किया। 9वें दिन माँ ने दर्शन देकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हें योग्य जीवन साथी मिलेगा। जल्द ही उसकी शादी एक अच्छे व्यक्ति से हुई। वह माँ कात्यायनी की भक्त बन गई। माँ कात्यायनी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियाँ आपको मिलती रहें। जय माँ दुर्गा।